आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। कल जिस हिसाब से ग्वार में मूवमेंट देखने के लिए मिला था, ऑलरेडी मैंने आपको जो पिछला वीडियो बनाया था कल का, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक रिकवरी ग्वार में संभव है और हुआ भी वहीं। जो ओवरसोल्ड में जो ग्वार के प्राइसेस जो चल रहे थे, स्पेशली जोधपुर मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहां से धीरे धीरे भाव चढ़ते हुए दिखे। अगर जोधपुर मार्केट की बात करें तो ग्वार सीट के जो भाव थे 5025 से लेकर 5030 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे और वायदा बाजार से लगभग 10 से 15 रुपया ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम के भी जो भाव थे वो भी ओवरसोल्ड रीजन से बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखे और 9476 के आसपास जोधपुर मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखे, जबकि वायदा बाजार जो था वो 9415 से 9420 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि जोधपुर मार्केट के जो भाव हैं स्पॉट मार्केट के, वो फ्यूचर्स मार्केट से प्रीमियम में भी ट्रेड हो रहे हैं, चाहे ग्वार गम के भाव हो चाहे ग्वार सीड के भाव। आगे क्या सिनेरियो रह सकता है उसके ऊपर ये वीडियो है। अब बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेने वाला हूँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक रेगुलर फ्लो बना रहे और ग्वार के मार्केट में जो भी जानकारी है मैं आपको दे सकूँ। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, चाहे टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, तो 4900 से लेके 4800 ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। 4900 के आसपास एक बहुत अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो लेकिन अगर उन स्तरों पे भाव जाते हैं तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से रिकवर करते हुए दिखे। अगर आप देख रहे होंगे तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, हार्मोनिक जो भी ट्रैक करता है उसको पता है, अगर ये 78% का रिट्रेसमेंट होता है, 78% यानी बटरफ्लाई हार्मोनिक आता है, और यहाँ से लेके अगर नीचे में आया 127 लगभग, ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपको 4900 के आसपास। ठीक है। तो ये रहा 127%, 4914 के आसपास आ रहा है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे जोधपुर मार्केट में जो चार्ट है, डेली चार्ट पे एक बटरफ्लाई पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ये एक तरह से बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का मतलब अगर ऐसा कुछ बनता है तो जनरली भाव ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं कह रहा था आपको, ये मार्केट जो लेवल यहाँ से रिकवर कर रहा है तो ये तेजी बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगी। ऊपर जाके एक बार मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, और आपको मैंने बताया भी है मई महीना जो है वो जनरली ग्वार के लिए मंदी का महीना रहता है, ग्वार गम ग्वार सीड के लिए। और पॉसिबिलिटी वही रहेगी कि ग्वार गम चाहे ग्वार सीड जो भी भाव हो, मई में बहुत ज़्यादा तेज आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे। जो खरीदारी के आपको मौके मिलेंगे ग्वार गम ग्वार सीड में, जनरली मई के लास्ट में मिलेंगे। अभी जो भी रिकवरी हो रही है मेरे हिसाब से, आपको अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से चढ़ता है तो 5150 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिलते हैं, वहाँ पे आपको बुक करके ग्वार सीड चाहे ग्वार कम निकल जाना चाहिए। टोटल फोकस अभी सोइंग के ऊपर है और मानसून के ऊपर है। मानसून बेहतरीन है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्री मानसून सावर देश के कई हिस्सों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी बात है। अब आगे चल के क्या रहेगा वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ओवरऑल अभी के हिसाब से अगर आज की बात करूं मैं पर्टिकुलरली, तो आज भी ग्वार का जो मार्केट है तेज रहने की संभावना है। और ऊपर में आपको 5150 से लेके 5200 तक के लेवल, ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं 5200 तक, यहाँ तक संभावना है कि मार्केट आपको आज और कल में चढ़ते हुए दिखाई दे। सेंटिमेंट पॉजिटिव इन स्तरों पे हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिले और फिर मार्केट वहां से फिसल के जो मैं लेवल बता रहा था 4900 से लेकर 4800 वहां तक आने की कोशिश करे। तो क्लियर कट संदेश आज के लिए मार्केट, आज कल के लिए मार्केट ऊपर, उसके बाद फिर थोड़ी सी गिरावट संभव रह सकती है। उसी तरह अगर जोधपुर मार्केट में ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है। मार्केट कल काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड था और कल मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ से तेज हो सकते हैं ग्वारकम के भाव, क्योंकि ऐसा सिचुएशन काफ़ी कम ही टाइम पे आता है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है मार्केट ओवरसोल्ड होता है, उस टाइम पे प्राइस ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमने देखा था ये भाव चढ़ते हुए दिखे थे, इससे पहले यहाँ पे देखा था
यहाँ पे देखा था, आप देख लीजिए जहाँ भी मार्केट ओवरसोल्ड में जाता है, प्राइस वहाँ से चढ़ने की कोशिश करते हैं, और ग्वारगम में भी वही पॉसिबिलिटी है। जब तक मार्केट 9300 के नीचे नहीं जाता है, 9300 के नीचे नहीं जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी आपको बनी रहेगी कि ग्वारगम के भाव आपको ऊपर में चढ़ते हुए दिखें। ऊपर में कहाँ तक चढ़ते हुए दिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी के हिसाब से अभी आपको जो लेवल जा रहा है वो जा रहा है 9700, और उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं 10,000, 9800 से लेकर 10,000, ये लेवल पे आपको एक बार अगर प्राइस जाते हैं तो वहाँ पे आपको निकलना चाहिए। अदरवाइज अगर 9300 के नीचे मान लीजिए मार्केट चला जाता है, तो हो सकता है कि आपको ये मार्केट और प्राइस नीचे जाने की कोशिश करे। और लंबे अवधि के लिए अगर आप ग्वारगम का चार्ट देखेंगे, अगर मंथली बेसिस पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उस हिसाब से अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे, अगर 200 के नीचे, अगर 9300 के नीचे अगर ग्वारगम के भाव जाते हैं, तो हो सकता है कि ये भाव आपको फिर 8800 के आसपास जाते हुए दिखें। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे, तो ग्वारगम ग्वारसीड का मार्केट आज के लिए थोड़ा-सा तेज़ लग रहा है। अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें, ठीक है? जो भी व्यापारी भाई, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, जो लोग भी फँसे हुए हैं, तो एक उम्मीद है कि ग्वारसीड में 5200 से लेके 5300, और ग्वारगम में हो सकता है 10,000 तक मार्केट आपको जाते हुए दिखे। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। भारत-पाकिस्तान के बारे में क्या है, क्या नहीं है, लड़ाई जो हो रही है, होने की संभावना है, इस पे मैंने कल ही वीडियो भी बनाया था आपको। अगर ये लड़ाई तेज होती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो ऑलरेडी जो ग्लोबल मार्केट में ग्वार की सप्लाई है वो बाधित होगी, और एक तरह से ग्वार के लिए वो पॉजिटिव संकेत ही है। तो घबराने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है, बस मई का महीना जैसे तैसे निकल जाए ग्वार का, हिसाब से रहिए। मई का महीना किसी तरह टाल लीजिए, मई के महीने के बाद आपको जो तेजी बनेगी जून और जुलाई में, वो बेहतरीन तेजी ग्वार में आपको बनती हुई दिख सकती है। तो ये था ग्वार पे, मेरी राय आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएँगे, और जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप डालें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर सकूँ। और उसके साथ-साथ जो लोग पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।